हेलो दोस्तों, मंगलायतन यूनिवर्सिटी ने अभी अपनी जो फ़ीस है सारी की सारी अपडेट की है। तो अगर आप भी जुलाई 26 सेशन के लिए कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको अब जो फ़ीस है वो न्यू फ़ीस के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना होगा। जैसे कि हम सभी को पता है हर साल यूनिवर्सिटी के जुलाई में जो है फ़ीस अपडेट होती है। तो अभी मंगलायतन यूनिवर्सिटी ने जो फ़ीस अपडेट की है उसमें ये है कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी में ODL और OL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और इसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग दोनों में ही जो कोर्सेज़ अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी की सारी वो फ़ीस कितनी अपडेट हुई है और इसके साथ साथ ये है एडमिशन में आपको क्या क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि ऑनलाइन और ODL में डिफरेंस क्या है, एडमिशन प्रोसेस और आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं और UGC DEP अप्रूवल वगैरह इसको है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें मंगलायतन यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस एजुकेशन से जो प्रोग्राम करवाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर UG प्रोग्राम की बात करें तो BA BCom BSc BLIS और इसके साथ साथ BG MC ये कोर्सेज होते हैं। PG की अगर हम बात करें तो MSc है, MA है, इसके साथ MBA है, MBA के साथ MCom और MLIS है और इसके साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज है। अब यहाँ पर जो फ़ीस है अगर हम बात करें BA की भी फ़ीस अगर आप चेक करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, तो BA की फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये पर सेमेस्टर यानी कि 10,000 रुपये ईयरली जो है BA की फ़ीस है। इसके साथ साथ 1,500 रुपये पर सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा यानी कि 3,000 रुपये आपका ईयरली ये हो गया। तो टोटल फ़ीस अगर हम बात करें तो 13,000 रुपये पर ईयर है। इसके साथ साथ 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो यूनिवर्सिटी ने नीचे दी गई है वो आपको अलग से है। अब इसके लिए ये है कि अलग अलग प्रोग्राम पे जाकर आप यहाँ पर सारी चेक कर सकते हैं किस प्रोग्राम के लिए कितनी फ़ीस है। और उसी के साथ साथ अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की भी बात करें तो muonline.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप अलग अलग कोर्सेज़ के लिए फ़ीस अपनी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि हमने एक एक्सेल रेडी की है जिसमें कि मैं आपको सारा का सारा दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है कि अभी हम ODL की बात करें तो ODL में यहाँ पर है BA BCom BSc के साथ BG MC BLIS MA में अलग अलग आपके स्पेशलाइजेशन है और उसके साथ साथ यहाँ पर फीस है और उसके साथ साथ कोर्स का ड्यूरेशन। जैसे कि BA की बात करें तो BA की टोटल फीस अगर आज की डेट में हम बात करें जो न्यू फीस आई है तो उसमें 14,000 रुपये पर ईयर स्टूडेंट्स को पड़ेगी। इसके साथ साथ BCom भी 14,000 है। BSc की अगर हम बात करें तो पिछले साल 27,000 थी, इस बार 26,000 कर दी गई है। इसके साथ साथ BG MC 20,000 रुपये है। BLIP की बात करें 22,000 है, पिछली बार इसकी 23,000 थी यानी कि 1,000 रुपये यूनिवर्सिटी ने इसको कम कर दिया है। BA के बाद MA इंग्लिश की बात करें अगर 15,000 रुपये पर ईयर है। अगर MA सोशोलॉजी की बात करें 20,000 रुपये पर ईयर है। MA हिस्ट्री की बात करें 20,000 रुपये पर ईयर है। MA पॉलिटिकल साइंस 15,000 रुपये पर ईयर है और MA इकोनॉमिक्स आपका 20,000 रुपये पर ईयर। MCom 15,000 रुपये। MBA इसका 34,000 रुपीज़ पर ईयर रहेगा आपका, जिसमें कि अलग अलग स्ट्रीम्स इसमें है कि MBA में HR है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है और इसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पे अगर आप जाते हैं तो 44,000 रुपीज़ पर ईयर है। इसी के साथ अगर हम केमिस्ट्री MSc सब्जेक्ट्स की बात करें तो MSc केमिस्ट्री 30,000 रुपये पर ईयर हो गया है। MSc फिजिक्स 30,000। MSc मैथ को 27,000 रुपये पर ईयर पर ही रखा है जो कि लास्ट टाइम भी सेम था। और इसके बाद ये है कि अगर हम बात करें तो हाँ MLIB यानी कि 24,000 रुपये पर ईयर। ये सारा का सारा ODL है यानी कि ODL में यूनिवर्सिटी जो जो प्रोग्राम करवाती है उनमें कौन कौन से प्रोग्राम है और साथ साथ उनकी क्या क्या फ़ीस है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में अगर हम बात करें तो BA की फ़ीस ODL और ऑनलाइन लर्निंग दोनों में ही सेम है यानी कि 14,000 रुपये पर ईयर। इसके बाद अगर हम बात करें BBA इसका 22,000 रुपये पर ईयर कर दिया गया है। BCA को 24,000 पर ईयर किया गया। MA इंग्लिश 18,000 रुपये। MA पॉलिटिकल साइंस भी 18,000। MA JMC भी 18,000। MA एजुकेशन 18,000। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 18,000। फिर MCom को भी 18,000 किया गया। MSc मैथ अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो यहाँ पर 28,000 यानी कि डिस्टेंस के मुकाबले 1,000 रुपये इसको ज़्यादा किया गया। फिर उसके बाद MBA की बात करें तो MBA में अलग अलग स्ट्रीम है जैसे कि HR, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस और इन सभी की फ़ीस 34,000 पर ईयर यहाँ पर दी गई है। इसके बाद MBA में इसमें कुछ और भी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया। MBA प्लस में IT इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके साथ MBA के अगर हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो यहाँ पर उनकी कोर्सेज़ की जो फ़ीस है 40,000 रुपीज़ पर ईयर की गई है। और लास्ट अगर हम बात करें MCA तो MCA का इसमें है 34,000 रुपीज़ पर ईयर आपको यहाँ पर फ़ीस अपडेट कर दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं ये कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करके आप रजिस्टर नाउ करते हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं और भी ईजी तरीका
तो एक स्क्रीन पर नंबर भी आपको मिल रहा है जिस पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और ये फी स्ट्रक्चर दिखाने का मतलब ही सिर्फ इतना होता है कि एजुकेशन को अगर हम बात करें तो एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट होती है जो पूरी लाइफ आपको काम आती है। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ होती है कि कोई आपसे फीस ज़्यादा ना ले ले, जिस वजह से ये होता है कि यूनिवर्सिटी पर फीस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी फीस है और कितने उसकी चार्जेस आपको देने हैं। इसके साथ साथ ये भी है यूजी और पीजी डिप्लोमा की अगर हम बात करें, जो कि फ़ीस मैंने आपको वहाँ पर एक्सेल में नहीं दिखाई थी, तो वो भी आप वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका है कि यहाँ पीजी डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश लिटरेचर, पीजी डिप्लोमा इन पॉलिटिकल स्टडीज़, इस तरह से अलग अलग पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमाज यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप किसी पर भी एक पर क्लिक करते हैं तो उसकी भी फीस वगैरह आप सारी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे पीजी डिप्लोमा इन अकाउंट्स पर अगर हम आते हैं तो उस पर भी जाने के बाद नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिख जाता है। तो यहाँ पर है 9,000 रुपये पर सेमेस्टर यानी 18,000 रुपये पर ईयर। उसके बाद 1,000 रुपये पर सेमेस्टर एग्जाम फीस यानी कि 2,000 रुपये ये हो गया, टोटल आपका 20,000 रुपीज़। और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जो रजिस्ट्रेशन का जाता है यानी 21,000 में पीजी डिप्लोमा आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई और भी अपना अगर चेक करना चाहते हैं कि कौन से कोर्स के लिए, तो मैंने वैसे तो आपको एक्सेल दिखाई है, साथ साथ ये है कि एक्सेल के साथ साथ कि अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ कौन सी कोर्स के लिए आपको कितना पे अब यूनिवर्सिटी में न्यू फीस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 10th-12th की मार्कशीट, इसके साथ साथ आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसके साथ अपार आईडी और डीईबी आईडी। डीईबी आईडी हो चुका है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी, यानी कि अब जब आप एडमिशन लेते हैं तो एबीसी आईडी और अपार आईडी डीईबी आईडी आपकी बनती है, तभी जाकर आपका एडमिशन होता है। बात कर लेते हैं यूजीसी और डीईबी अप्रूवल की। तो यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो और यूजीसी का अप्रूवल दोनों है, जो कि आप यहाँ पर जाकर ईजिली चेक कर सकते हैं। अप्रूवल कैसे चेक करते हैं मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको नहीं बताएंगे। और आप भी अगर आपका कोई और भी कमेंट है या फिर आप जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की फ़ीस के लिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको बता देंगे आपको किस कोर्स के लिए कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट मंगलायतन यूनिवर्सिटी की न्यू फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।